बच्चों, फुल मार्क्स स्टूडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष है, जहां मैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो इसके पहले मैं बता चुका हूँ, तो जिसको इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें बताना है डिग्री। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता दिया है कि डिग्री किसे बोलेंगे, आप वहां देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डिग्री किसे बोलेंगे। तो डिग्री जो होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल किसे बोलेंगे तो चलिए देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 5x। तो यहाँ पे जो x है, मतलब जितने भी अल्फाबेट होंगे सब वेरिएबल में काउंट होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और ये क्या है? 5, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और बात ध्यान रखिएगा, अगर 5 मतलब जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर अल्फाबेट के साथ हो तो इसे हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसे हम लोग नाम देंगे कोएफिशिएंट। अगर हमारा 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज किसी वेरिएबल के साथ हो तो उसे हम नाम देंगे कोएफिशिएंट। क्लियर? तो हमें हमसे पूछ रहा है हम लोगों से कि 2x माइनस 5x प्लस 3, इसका बताना है आपको कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है। तो हाईएस्ट पावर, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिएगा हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का। यहाँ पे x का वैल्यू पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 2। मतलब डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। फर्स्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। अब आता है सेकंड पे। सेकंड है y³ प्लस 2y माइनस 1। अब यहाँ देखिएगा हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल्स का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3। इट मीन्स डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 3। थर्ड में आते हैं -9। अब 9 के पास कोई वेरिएबल है क्या? आपको वेरिएबल का ही पावर चेक करना है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री जो हो जाएगा 0। डिग्री इज इक्वल टू 0। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में है हमारा 4z माइनस 3। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं रहेगा पावर में तो अपने मर्जी से 1 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो z का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इट मीन्स 4 का जो आंसर होगा डिग्री वो हो जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 बताना है। तो ये भी पार्ट हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं कि किसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, किस इक्वेशंस का हाईएस्ट पावर 2 होता है और किस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 होता है। तो 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमसे पूछा गया था डिग्री कितना, डिग्री पूछा है 1, 2 एंड 3, ये पूछा गया है। तो डिग्री देखिए, डिग्री 1 के लिए 1 किसके पास होता है डिग्री? लिनियर जितने पॉलिनोमियल होते हैं, लिनियर पॉलिनोमियल, जितने भी लिनियर पॉलिनोमियल होंगे उसका जो पावर होगा हाईएस्ट वो 1 होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था, मैं फिर लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 1। यहाँ भी कितना है? 1। तो जो लिनियर पॉलिनोमियल होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1 होगा। इट मींस डिग्री इसका 1 होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे 5x प्लस 9। तो यहाँ पे देखिएगा x का कितना पावर है? 1, तो डिग्री 1 वाला मैं कंप्लीट। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 9x प्लस 11। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? लिनियर पॉलिनोमियल का। तो अब आते हैं डिग्री 2 हो तब क्या करेंगे। तो डिग्री इज इक्वल टू 2। जब डिग्री 2 हो तो डिग्री 2 किसका होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने ये पार्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री हाईएस्ट होता है पावर, वो कितना होता है? 2 होता है। तो एग्जांपल के लिए इसके पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म जान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल अब आते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए 4x² प्लस 3x प्लस 8। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 2x² प्लस 6 प्लस 6x प्लस 2। ये हमारा हो गया डिग्री 2 का। हाईएस्ट पावर देख रहे होंगे 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। अब आते हैं हाईएस्ट पावर जब 3 हो, मतलब डिग्री जिसका 3 हो, तो 3 वाला डिग्री कितने किसका होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस d। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए 4x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2। एक और एग्जांपल 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 8। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हूँ, वहाँ विजिट करके एक बार आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल ऑफ x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। तो कोएफिशिएंट बताना है किसका किसका? x² का और x³ का। तो चलिए देखिए थर्ड का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। हमसे क्या पूछा गया था? कोएफिशिएंट पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ x²। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कोई नंबर 6 किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ हो तो इस नंबर को हम नाम देंगे कोएफिशिएंट। क्या नाम देंगे? कोएफिशिएंट, और इसे वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ x कहाँ ढूंढिए? यहाँ x⁴ है, यहाँ क्यूब है, यहाँ x² है, तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ x³ अब x³ देखिएगा, कहाँ x³? यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट x³ का क्या हो जाएगा? 3। और इसके पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 के पहले नेगेटिव साइन है, तो इसे भी लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव साइन को नहीं लिखना है, लेकिन नेगेटिव साइन को लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन x³ माइनस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया है, z का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप लोग यूं कर लीजिएगा। क्या है इक्वेशन 4 में? दिया हुआ है 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। पूछ रहा है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ z। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कहीं आपको z दिख रहा है क्या जिसका पावर 1 हो? नहीं। यहाँ पे z³ है, यहाँ x² है, तो z है ही नहीं जिसका पावर 1 हो, है ही नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा? 0। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है आपसे। अब ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए, जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं करते हर बार, वही हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए। तो यहाँ एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्वेशन क्या है? 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10 एक्सप्रेशन है। तो इसका पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म बता दीजिए। तो कांस्टेंट टर्म मैं लिखूंगा
कांस्टेंट टर्म क्या होता है? अ टर्म विदाउट वेरिएबल, जहां वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल नहीं हो, उसे नाम देंगे क्या? कांस्टेंट टर्म। ये भी बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, एक बार विजिट करके देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा बाबू? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, अब देखिए कहाँ वेरिएबल है, नहीं है, तो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। और अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव पार्ट को लिखना है, उसे नहीं छोड़िएगा, तो माइनस हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन टर्म कितना हो जाएगा? -10 आंसर। तो यहाँ से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।